कोशिश करती है कंपनी कि प्लग करो प्ले हो जाए, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। भाई पेन ड्राइव लगाते हो ना, शुरू में लगाया खट चालू, क्यों? क्योंकि वो प्लग एंड प्ले डिवाइसेस होती हैं। कुछ डिवाइसेस को प्लग एंड प्ले डिवाइसेस बोला जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अब बात करते हैं हम इनके कुछ कनेक्टर्स की। देखिए आप ये देख रहे हैं, ये पाटा कनेक्टर है। हार्ड डिस्क, साटा और पाटा दो तरह की हैं। तो पाटा है तो पाटा का कनेक्टर एक यहाँ लगेगा, दूसरी साइड हार्ड डिस्क में लगेगा। देखिए इसमें बहुत सारी पिन है, लगभग 40 पिन आती हैं। तो इसको भी कनेक्टर को फिट करते हुए बड़े हिसाब से करना पड़ता है। आप उसकी नोच देख लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ नोच हमें किसी भी कनेक्टर को फिट करने का एक माध्यम है, हमारा एक मार्किंग है कि उस नोच को देखिए, फिर उस कनेक्टर को फिट कीजिए, तो आप आराम के साथ वो चीज को फिट कर सकते हैं विदाउट एनी ब्रेकेज। भाई अगर आप जबरदस्ती करोगे, आपको तरीका नहीं पता, पिन मुड़ जाएंगी। दूसरी चीज, एक होती है साटा डिस्क, तो साटा कनेक्टर है भाई, ये कितना बड़ा अंतर है, ये कितना चौड़ा हो, ये कितना, बस इन दोनों में अंतर क्या है कि इसमें एक में डाटा सीरियली जाता है और एक में डाटा पैरेलली जाता है। पाटा में पैरेलली जाएगा, साटा में सीरियली जाएगा। स्पीड लगभग सेम आती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट कई पुराने सिस्टम या कोई मदरबोर्ड ऐसे बनते हैं जो इंडस्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीनें होती है, तो उन पे भी सिस्टम होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर होता है तो उससे रन होता है, तो उसमें भी बहुत हैवी ड्यूटी मदरबोर्ड्स होते हैं। वो तो सर्वर मदरबोर्ड यूज कर लेते हैं क्योंकि सिस्टम चाहिए हैवी, तो वो क्या करते हैं, ज़्यादातर पाटा हार्ड डिस्क यूज करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उन्हें लगता है कि रिलायबिलिटी ज़्यादा है, लूज वूज होने की दिक्कत होने वाली नहीं है। हालांकि साटा में भी ऐसा नहीं होता, बट फिर भी वो लोग पाटा यूज करते हैं क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है पाटा की। अब देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक है आपका पैनल कनेक्टर, देख लीजिए जरा, पैनल कनेक्टर, इसमें लिखा भी है पैनल, एफ पैनल। पैनल कनेक्टर में क्या है, अलग अलग पिने हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 ये हमारी पिने हैं। तो 1 2 3 4 8 पिने हैं, तो जैसे 2 पिने, फिर 2 पिने, 2 2, मतलब इसका मतलब ये है, इसमें जो है ना सिंबल दिए हुए हैं, इसमें ड्राइंग भी बनी हुई है, लेंस से देखोगे तो दिख जाएगा कि भाई इन दोनों पिनों में ये कनेक्टर लगाइए, तो आपका पावर SW, पावर सप्लाई, जो बाहर से आप बटन दबाते हैं सीपीयू में या लैपटॉप में भी एक बटन दबाते हैं तो आपका सिस्टम ऑन हो जाता है। आप इसमें लगाएंगे तो सिस्टम ऑन हो जाएगा, दूसरे में लगाएंगे तो रिस्टार्ट का बटन एक्टिवेट हो जाएगा। जो रिस्टार्ट आप बाहर से दबाते हो तो उस वहां से दो वायर जा रही हैं, 2 वायर जाके वो बन रहा है कनेक्टर एक, तो वो कनेक्टर की जो पिनों में फिट हो जाता है। अगर मान लीजिए वो निकाल दिया आपने, तो आपका रिस्टार्ट का बटन काम नहीं करेगा। एक जगह क्या हुआ, किसी का मान लीजिए पावर बटन खराब है, कैसे, पावर बटन दबाते सिस्टम ऑन ही नहीं होता, या दबा रह जाता है, वो खुलते हैं तो दबा रह जाएगा, तो क्या होगा, सिस्टम चलेगा ही नहीं, बंद हो जाएगा तुरंत। तो क्या करते हैं, मैं रिस्टार्ट का वाला प्लग पावर वाले में लगा दे तो रिस्टार्ट वाले से ऑन हो जाता है। समझ रहे हो ना। और दूसरा, कई बार हम सिस्टम भी चेक करते हैं तो पावर SW वाले पे पेचकस को शॉर्ट कर दो, मतलब पेचकस को टच कर दीजिए दोनों जगह, दोनों पिनों में। जब हम दोनों पिनों में टच करेंगे ना पेचकस को, ये देखिए 2 पिनों में टच करेंगे पेचकस को, तो वो अपने आप सिस्टम ऑन हो जाएगा। हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि हर समय तो पॉसिबल नहीं है ना, हमें कई बार सारी चीजें ओपन होती हैं और फिर चीजें चेक करनी पड़ती हैं, ठीक है। और एक होता है LED और एक होता है हार्ड डिस्क LED। 2 लाइट जलती हैं आपके CPU के बाहर, एक चलती है हार्ड डिस्क की, एक जलती है पावर आ गई है, 2 चीज़ों की जलती हैं। एक होती है चार्जिंग की, लैपटॉप में चार्जिंग की भी होती है, ठीक है, लैपटॉप में आप में लगभग 3 मिलेगी। क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें एक कनेक्टर आता है जो USB, आपने देखा होगा बाहर से USB पोर्ट होती है, CPU के बाहर USB पोर्ट्स बाहर से लगाते हैं, साउंड पोर्ट भी होती है, तो उनके देखिए USB के ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें लिखा हुआ है इस कनेक्टर के नीचे USB, और आपके जो भी बोर्ड होंगे उसमें भी लिखा होगा। इसमें जो है आपका USB का एक ही पोर्ट है, मतलब इससे जब हम निकालेंगे तो बाहर की तरफ 2 USB काम करेंगे, हाई स्पीड वाले होते हैं ये। साथ में एक होता है साउंड वाला, जो बाहर आपने देखा होगा साउंड से भी कनेक्टर लगा सकते हैं, तो ये साउंड पोर्ट बोलते हैं। मतलब यहाँ से हम लोग कनेक्ट करेंगे तो जो वायर जाएगी उसमें एक पूरा
डिवाइस लगी होती हैं जिसमें कनेक्टर होते हैं, साउंड वगैरह हम उसमें लगा सकते हैं, जो आप सीपीयू के बाहर देखते हो, तो वो यहाँ से कनेक्ट होती हैं। वो जब यहाँ कनेक्टर लगा होगा तभी चल रही है, मान लीजिए नहीं चल रही तो हो सकता है कनेक्टर लगा ही ना हो इसमें। ये हो गई खास बात। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कुछ कैपेसिटर, कंडेंसर, ट्रांजिस्टर्स, छोटे छोटे टाइनी वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मर, इस तरह की चीज़ें लगी होती हैं। ये कोई फिक्स नहीं है क्योंकि ये फॉर्म फैक्टर पे डिपेंड करता है। व्हाट इज़ द फॉर्म फैक्टर? फॉर्म फैक्टर क्या होता है? देखिए फॉर्म फैक्टर होता है जैसे हर मदरबोर्ड अपने किसी नई पर्पज से डिज़ाइन किया जाता है, कंपनियां अलग अलग तरह से डिज़ाइन करवाती हैं। किसी का नॉर्थ ब्रिज इधर है, किसी का इधर है, किसी का साउथ ब्रिज इधर है, किसी का फैन इधर से उठ के यहाँ पे है, किसी का कनेक्टर इधर है। अलग अलग जगह पे इक्विपमेंट्स, ये कंपोनेंट्स लगे होते हैं, तो दीज आर ऑल्सो नाउन एज फॉर्म फैक्टर। एंड ATX फॉर्म फैक्टर आता है, AT फॉर्म फैक्टर, ATX एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, मतलब एक नाम है, इसमें कोई ऐसा रटने की जरूरत नहीं है। ये एक फॉर्म फैक्टर है, फॉर्म फैक्टर है तो उसमें क्या है कि केवल कंपोनेंट्स इधर उधर लगे हैं बस। अब जैसे पहले 80 सप्लाई आती थी तो उसमें एक ही कनेक्टर था, 12 वोल्ट आता ही नहीं था। तो थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस हैं फॉर्म फैक्टर का, तो आपको अलग अलग जगह चीज़ें मिलेंगी, वो जैसा आप डिज़ाइन करवाओगे वैसा मिल जाएगा। और देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये डिज़ाइन होने के लिए बोर्ड को भी बड़ा इजी प्रोसेस होती है, मतलब जो कंपनियाँ करती हैं, ऐसा तो है नहीं कि घर में हम लोग कर सकते हैं क्योंकि इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं। एक PCB प्लेट होती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्लास्टिक की प्लेट होती है। एक हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें हम लोग डिज़ाइन करते हैं कौन सी वायर किधर जानी है, कैसे कैसे होना है। उसके बाद हम उसको प्रिंट निकलता है कॉपर का, उस शीट पे, शीट को पेस्ट करते हैं इस प्लास्टिक की शीट पे और उसको स्टिकर को छुटा देते हैं। तो जितने भी जहाँ जहाँ होल होने हैं, जो वायर हैं, वो सारी पेस्ट हो जाते हैं। फिर हम ड्रिल कर करके जहाँ पे होता है वो इक्विपमेंट्स वहाँ पे सोल्डरिंग कर दिया जाता है मशीनों द्वारा, और उसके बाद इसको पूरा पेस्ट कर देते हैं, सील्ड कर देते हैं, ताकि ये एक दूसरे से टच ना हो। क्लियर हो गया? सेफ्टी के लिए सारे इक्विपमेंट्स लग जाते हैं, सब कुछ टेस्टिंग हो जाती है, फिर मोड मार्केट में बोर्ड निकल जाता है सेल होने के लिए। क्लियर है? अब देखिए बोर्ड में मैं आपको बता देता हूँ, खासकर बोर्ड में बहुत टाइप की प्रॉब्लम हमें मिलती है, मगर बोर्ड की प्रॉब्लम पहचानने की सबसे बड़ी खास बात बस यही है। देखिए पहली प्रॉब्लम बोर्ड में की वजह से डिस्प्ले नहीं आएगा, सिस्टम ऑन ही नहीं हो रहा होगा। कई बार ऐसा होता है कि CPU फैन चल रहा होगा, आपको लगेगा बोर्ड में दिक्कत नहीं है, मगर बोर्ड में दिक्कत होती है। तो अलग अलग टाइप की दिक्कतें हैं बोर्ड में, ये आप एक्सपीरियंस के आधार पर सीख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आज ही सीख जाओगे या कल सीख जाओगे, ये अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस आप जज कर लेते हो कि बोर्ड में क्या क्या दिक्कत है। और बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, बोर्ड दो तरह के हम लोग मानते हैं, इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड बोर्ड वो होते थे जिसमें हर चीज के लिए ही कार्ड लगा होता था। वो बोर्ड बहुत बड़े होते थे, पहले आते थे। साउंड चाहिए तो साउंड के लिए एक अलग कार्ड लगा होगा, जैसे एक ही सब में एक ये सब लग गए ना, उसके लिए अलग अलग कार्ड लगे होते थे। साउंड के लिए अलग कार्ड, बिजली के अलग कार्ड, सब चीज़ों के लिए अलग अलग कार्ड होता था। बहुत बड़े होते थे और उनकी प्रॉब्लम को फाइंड करने में भी बड़ी दिक्कत होती थी, तो वो इंटीग्रेटेड आते थे। आज की डेट में नॉन इंटीग्रेटेड बोर्ड आते हैं जितने भी हैं। जैसे हमारा मोबाइल है, वो सारा जो बोर्ड है वो पूरा नॉन इंटीग्रेटेड है। क्लियर है? तो आगे हम आपको बताएंगे कि हम लोग मदरबोर्ड कैसे फिट करते हैं या उसको कैसे कनेक्ट करते हैं। बट इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई भी जानकारी लेनी हो या आपको कोई पार्ट्स भी मंगवाने हो तो भी आप जानकारी ले सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में डाल के, और साथ ही साथ व्हाट्सअप नंबर पे डिस्कस करके हमसे बात कर सकते हैं। कोई अगर आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है तो बट कोशिश करना कि आप व्हाट्सएप पे ही करें, क्योंकि हम रिप्लाई देना आसान होता है, टाइम भी इतना ज़्यादा होता नहीं है। ठीक है, थैंक यू।